गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से भारत का भौतिक स्वरूप है, कौन कौन से जो पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर ख़त्म होती है। तो उन नदियों के बारे में, पर्वत श्रेणियों के बारे में और जो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उनके बारे में हम आज जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6। सबसे पहला है जो उत्तर और पूर्व के ऊपर, जो ऊपर फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस हिमालय को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे नीचे वाला है वो है शिवालिक श्रेणी, बीच वाला हिमाचल प्रदेश और सबसे ऊपर वाला हिमालय या वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो बीच में है ये हिमाचल प्रदेश या मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है गंगा का मैदानी प्रदेश, गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा है दक्षिण का जो तटीय भाग है, इसको बोलते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा था तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे किनारे बसा हुआ है, इसको किस नाम से जानते हैं? तटीय मैदान जो तट के किनारे है। और पांचवा है जो राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर में फैला हुआ है मरुस्थल, उसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। और लास्ट है, छठा है द्वीप समूह, जो ये इधर लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार समूह है, इनको द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इधर वाले अंडमान निकोबार है, ऊपर वाले है अंडमान, नीचे वाले निकोबार द्वीप समूह है। ये है लक्षद्वीप, 36 द्वीपों का जो समूह है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। ये पड़ोसी देश है श्रीलंका है। इस प्रकार 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो ये तो हमने सबसे पहले भौतिक जो प्रदेश है, कितने प्रदेशों में? 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा। अब हम जो प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी स्थित है। तो सबसे ऊपर हिमालय पर्वत श्रेणी, जो यहाँ से ऊपर उत्तरी जम्मू कश्मीर से लेकर और ये जो पूर्व की ओर जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहाँ तक ये जो पर्वत श्रेणी है वो फैली हुई है। जो मिजोरम, तमिलनाडु, मणिपुर है, यहाँ तक ये जो पर्वत श्रेणी है ये फैली हुई है। इसको क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी बोला जाता है। नेक्स्ट है अरावली, जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, इसको अरावली पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी? अरावली। नेक्स्ट है सतपुड़ा श्रेणी, जो यहाँ पर दक्षिण में है, स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। इसके जस्ट ऊपर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और इसके जस्ट नीचे सतपुड़ा श्रेणी है। इधर जो फैली हुई है ये है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, और ये हो गई नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई जो दक्षिण की तरफ है, अरब सागर की तरफ जो फैली हुई है, इसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीचे वाली और ऊपर वाली अन्नामलाई की। ऊपर वाली तो क्या है? अन्नामलाई जो उत्तर की तरफ है, और सबसे नीचे की तरफ है उसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। इस साइड में है अरब सागर है भारत के, इस बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार की तरफ
और नीचे की तरफ है अरब सागर। इस प्रकार से जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम नदियाँ कौन कौन सी बहती है। तो सबसे पहले जो हिमालय पर्वत है इससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। तो हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं वो है गंगा। प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा। ये यहाँ से निकलती है गंगा नदी। इसके अलावा यमुना, यमुना। और फिर ऊपर की तरफ जो है, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे निकलती है 5 नदियाँ हैं। ऊपर की तरफ झेलम, उसके जस्ट नीचे है चिनाब, उसके नीचे है रावी और उसके जस्ट नीचे है सतलज। ये जो 4 नदियाँ हैं ये निकलती हैं। ये आगे जाके जो सिंधु नदी है उसमें मिल जाती है, सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी से होती हुई फिर ये आगे जाके जो कच्छ की खाड़ी है, उस कच्छ की खाड़ी के अंदर और खंबात की को जो खाड़ी है, इधर है खंबात की खाड़ी और ये है कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। फिर जो गंगा नदी है ये इधर से बहती हुई इधर चली जाती है। फिर यहाँ महानदी है, ये पूर्वी घाट में जाके और मिल जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और जो सतपुड़ा श्रेणी है वहाँ से कौन सी जो निकलती है। तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इससे निकलती है एक तो नर्मदा नदी, दूसरी है वापी नदी। तो ये 2 नदियाँ निकलती है। और फिर यहाँ आके गोदावरी, दक्कन का पठार है यहाँ पे, इसके पास में है कृष्णा नदी। तो इस प्रकार ये जो कृष्णा नदी है निकलती नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ आती हुई अन्नामलाई नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के पास में आकर कावेरी नदी में मिल जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से प्रमुख जो नदियां हैं वो भारत में है। इस प्रकार से हमने प्रमुख भौतिक प्रदेश, पर्वत श्रेणियाँ और जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। बार बार अगर हम इनको रिवाइज करेंगे तो इनको हम आसानी से याद रख सकते हैं।